मूल सुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे गोत्सित कथे परीक्षित साक्षिया क्षणगत मोक्षयोक्ति कथने। सूर्य का है कि संसार के विषयों में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, यदि वो अपना कल्याण करना चाह रहे हैं तो व्यर्थ के मार्ग पर क्यों जा रहे हैं। यदि अपने कल्याण की कामना से आधे क्षण भी भगवान की कथा को सुन ले तो उनका कल्याण हो जाएगा। इसके साक्षी स्वयं परीक्षित जी महाराज हैं, जिनकी मुक्ति कथा सुनकर हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ होता है। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है, साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि महाराज भागवत जी के प्रारंभ में किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई है तो सत्य की गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने परम सत्य की वंदना किया है। तो व्यास जी को कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए था, किंतु व्यास जी ने विचार किया कि यदि मैं कृष्णम परम धीमहि कहता हूँ तो श्रोतागण ये सोच लेंगे कि ये श्री कृष्ण का ग्रंथ है, इसलिए यह एक संप्रदाय तक ही सीमित रह जाता। जिस ढंग से सबको लाभ लेना चाहिए उस ढंग से सब लाभ नहीं ले पाते, इसलिए व्यास जी ने सत्य कहा। अब महाराज प्रश्न ये उठता है कि सत्य ही क्यों कहा और कुछ क्यों नहीं कहा। तो इसलिए सत्य कहा कि भगवान की जितने स्वरूप हैं सब सत्य हैं। भले कोई किसी रूप में उपासना कर रहा हो, लेकिन महाराज मूल रूप से सत्य की उपासना कर रहा है, इसलिए सत्य कहा। जिन भगवान के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहार होता है वो भगवान अन्वय है और व्यतिरेक के भाव से संसार के पदार्थों में भी है और उससे परे भी है। जैसे कमल का पुष्प जल में रहकर जल से अलग है, इसी तरह संसार में रहना अन्वय और अलग रहना व्यतिरेक। भगवान सर्वज्ञ है, स्वराट है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती का दर्शन करें। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री के अमृतमयी वाणी में दिव्य भागवत की कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, सफल बनाएं। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। आरति बारे कृष्ण की जय, अपनो जन्म सो फल कर ले। Oh
पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं संयमाभिवन्दनम् आराटिग्रहणान्ते हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञनामय जन्तदेहास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तयित्रभूप्रवेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासपीठस्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गौरवृन्दावन बिहारीलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की शंकर भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की गुरु जी सद्गुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की चित्रकूट धाम की तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की ईश्वरनाथ महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे स्थानदेवता यो सर्वे ग्रामदेवता यो गणनाथ सरस्वती रविशुक्रा बृहस्पति पंचैता संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये सामादिवेदवचसा भुवनप्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यनिदायुपयुक्ता सा कक्षभीमधुरनादिनिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशैले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्जि हरीशवन्दे कीर्तिप्रदे खिलमनोरथये महामहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभधीशं
धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरणोरत्याख्यं प्रणतपालभवाभ्यपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कान्तिहितकां वृषटिनिन्दितशारदेन्दुरयत्रैकतो विलसितामसितां वसोभां वृन्दावने कृपयां निगानवसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसकुमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कभवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्देन पदारविन्दं मुरली
दुनिया को पागल खाना है। दुनिया को पागल खाना है। यहाँ पागल कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल प्रेमी प्रेमिका। सब पागल ही पागल है। लेकिन भैया सच्चा तो पागल, सच्चा तो पागल वो ही है। जो पागल बाके कि दर्द देने लगा मजा मुझको, दर्द देने लगा मजा मुझको, और लग गई है मेरी दुआ मुझको। और निकले थे मोहब्बत की राहों पर बांके बिहारी, और मिल गया मेरा मुझे रास्ता तुझको। हे बांके बिहारी
बुझाती नहीं है, इसलिए एक ही बात कहेंगे आपसे। न जी भर के देवा, न कुछ बात बड़ी आरज़ू बात के बड़ी आरज़ू बुलाता बात के बड़ी आरज़ू बुलाता अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। मोरे मुकुटे वाले, मोरे मुकुटे वाले, मोरे मुकुटे वाले, मोरे मुकुटे वाले, मोरे अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, कथा कहूँ मत प्रेम सहित गादी धर्म विराजे बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, संस्थान देवताओं की, सभी ग्राम देवताओं की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार
परम तदुद्युत विनिंदत पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवरधाम आकारण करुणा वरुणालय भुवन मोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती पिनाकपाणि प्रलयंकर आशुतोष अवधर दानी माँ भवानी के जीवननाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले मेरे प्रभु बाल कृष्ण लाल एवं उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए मनसा साष्टांग दंडवत करते हुए समुपस्थित समागत समस्त वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्रोताजन प्रिंसिपल साहब संजय भैया बबलू भैया मोनू भैया ये समस्त वयोवृद्ध ही नहीं बल्कि ज्ञान वृद्ध जो मेरे सन्मुख विद्यमान होकर के बैठ करके इस कथा का रसास्वादन अपने इन कर्णकुहरों के द्वारा कर रहे हैं और अपने कान को सार्थक बना रहे हैं। क्योंकि वैसे तो अनर्गल प्रलाप में हमारा आपका समय पूरा दिन व्यतीत होता है, समय वही श्रेष्ठ है जो भगवत चर्चा में बीते। एक पल भी परमात्मा के चिंतन के बगैर निकले, एक क्षण भी उनकी सन्निधि के बगैर निकले तो समझो वो समय श्रेष्ठ समय नहीं है, उसके लिए पश्चाताप करो। जैसे भोजन बिना घी का बंध माना जाता है, स्त्री बिना पुत्र के बांझ मानी जाती है, वैसे दिन भी यदि बिना भगवत चर्चा के बीत जाए तो वो दिन बंध माना जाता है, वो श्रेष्ठ नहीं है। जिस दिन भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर न मिले। साहब चिंता और चिता में एक अनुस्वार का फर्क है, लेकिन काम कितना बड़ा है। चिंता जीवित व्यक्तियों को जला करके राख कर देती है और चिता मुर्दों को जलाती है। इसलिए चिंता को घटाइए और चिंतन को बढ़ाइए तो मुरलीधर दूर नहीं है ना, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन गोविंद। कल कितने धूमधाम से हम लोगों ने भगवान का उत्सव मनाया, बड़ा मस्ती में खूब आनंद लिया। आप लोगों को भी आनंद आया होगा, हाँ? नहीं आया? आया कि नहीं? जो थे उनको तो आया ही होगा, जो नहीं थे हाँ वो कहा जाने क्या आया क्या नहीं आया। क्यों लल्ले भैया संजय भैया कल फिर लखनऊ चले गए थे भैया? आना भी चाहिए। क्योंकि जब साक्षात आनंद ही आया है इस धरा पर तो आनंद क्यों ना हमारे आपके मन में हृदय। और जिस धरा पर कथा होती है उस धरा का महत्व जानते हैं कितना बढ़ जाता है, उस धरती की महिमा कितनी बढ़ जाती है पता है।
जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हमें गुरु जी पढ़ाया करते थे कि भैया कोई भी चीज आप ऊपर फेंकिए तो ऐसे नीचे धरती की ओर खींची हुई चली आती है आज भी। तो ऐसा कौन सा बल है जो धरती अपनी ओर उस चीज को खींचती है? तो विज्ञान जो पढ़ा है वो जानता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम कोई भी चीज फेंकें तो भैया वो ऊपर से नीचे की कोई भी गेंद फेंके, फल फेंके, फूल फेंके, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी चीज वैसे वो नीचे की ओर खींचे। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण बल की भी एक सीमा रेखा होती है। उससे ऊपर यदि वो चीज चली जाए तो फिर धरती उसे नहीं खींच पाती। फिर क्या होता है, उसी स्थान पर वो वस्तु तैरने लगती है ना, जहां धरती का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। अच्छा, उसकी भी एक सीमा रेखा कुछ दूरी पर 14 लोक हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक। और उससे भी ऊपर है वैकुंठ लोक, गोविंद का लोक। तो भैया जिस धारा पर कथा होती है उस धारा का गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि भैया ये ऊपर 7 लोक जो विद्यमान है उससे भी ऊपर जो वैकुंठ लोक विद्यमान है वहां से भगवान को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी गोद में खींच लेती है। जैसे अयोध्या मथुरा की भूमि पर भगवान आते हैं, वैसे ही जहां भगवान की कथा गाई जाती है वहां भी भगवान आते हैं। इतना उस धरा का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ नंदस्वात्मजोत्पन्न जाता लादो महामना आहूय विप्रा वेदज्ञा स्नातः सुचिरलं नंद के यहाँ जब लाला हुआ, नंदस्वात्मज उत्पन्ने, एक बड़ी विचित्र, जरा थोड़ा ध्यान से सुनो। अभी बताइए कन्हैया पैदा वसुदेव के यहाँ हुए कि नंद के यहाँ? क्योंकि श्लोक क्या कह रहा है, नंदस्त आत्मज उत्पन्न। आत्मज किसको कहते हैं? अपने बेटे। आत्मज कौन होता है? जो अपना पुत्र होता है। और यहां व्यास जी क्या लिख रहे हैं कन्हैया के जन्म पर? नंदस्त आत्मज। नंद के यहां जब आत्मज उत्पन्न हुआ तो बताइए कन्हैया नंद के यहां पैदा हुए कि वसुदेव के? प्रायः हम तो यही जानते हैं कि वसुदेव के यहां कारागार में। तो यहां व्यास जी ने क्या गलत लिखा? नहीं, बिल्कुल सही। नंदस्त आत्मज उत्पन्न, यही तो कृष्ण की भगवत्ता सिद्ध करता है। आज तक धरा पर ऐसा कोई नहीं हुआ कि एक व्यक्ति के 2 मां और 2 पिता और दोनों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो स्वीकार किया।
द्वौ मातरौ द्वौ पितरौ बभूव। जिनके दो माँ और दो पिता, द्वौ मातरौ द्वौ पितरौ बभूव। ये कृष्ण का आश्चर्य है। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात, भगवान अब की बार प्रकट नहीं हुए। यहाँ ये नहीं कहा गया भय प्रगट कृपाला, ना ना। अब की क्या हुआ? अब की भगवान ने जन्म लिया। जो अजन्मा है वो जन्म लिया, जो अयोनिजा है भैया, जो कभी गर्भ में नहीं जाता, वो अब की बार गर्भ में गया। सदैव की गर्भ जगन्नी, जिसके गर्भ में साक्षात पूरे जगत का स्थान है, आज वही देवकी के गर्भ में निवास। अच्छा, तो आश्चर्य क्या है? इस बात से कैसे ये सिद्ध होता है कि कृष्ण ही भगवान। जब एक साधारण इंसान की तरह भगवान ने जन्म लिया, तो ये कैसे सिद्ध होता है कि यही भगवान है? भाई गर्भ में गए, जन्म लिया, तो इस बात से कैसे ये कन्फर्म करें कि यही भगवान है? भैया यही तो सिद्ध करता है। कैसे? क्यों? क्योंकि ईश्वर कौन है? भगवान किस सत्ता का नाम है? कैसे हम पहचाने कि कौन भगवान है? क्योंकि आजकल भी कितने ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो भगवान बने टहल रहे हैं। लगभग ऐसे 60, 62, 65 लोग हो गए हैं। अब भैया हमने किसी दिन पढ़ा था कहीं लेख में, जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, मैं भगवान। अच्छा, घोषित तो किया अपने आप को भगवान, लेकिन दिन में 3 बार इंसुलिन ली जाती है तो भगवान, लेकिन क्या बताएं बीपी के मरीज हैं तो भगवान, लेकिन शुगर ज्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भगवान, लेकिन भैया ब्लड प्रेशर हाई होता है कौन? भगवान। ऐसे 60-65 लोगों ने अभी तक अपने आप को घोषित किया कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। अच्छा, वो तो अपनी लॉकेट भी छपाने लगे, फोटो भी छपाने लगे, हमारे नाम का लॉकेट पहनिए, हमारी फोटो पहनिए, हमारा ये, हमारा वो। अच्छा हाँ, थोड़ी सी चुटकी से भाभूति गिरा दे, भैया इनके पास बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, चुटकी से भाभूति निकाल दे। हाथों में ऐसे करते तो ड्राई फ्रूट्स आ जाते, ऐसे फेंकते तो फूल आ जाते। हमने भी ऐसे कितने लोगों को देखा। क्या भगवान इन्हें ही कहा जाता है क्या? जो हाथों में ड्राई फ्रूट्स ला दे, जो चुटकी से भाभूति निकाल दे, जो फूल बरसा दे, वही भगवान है क्या? अरे भैया कैसे पहचाने कि भगवान है? भाई भगवान का भी कुछ ड्रेस कोड होगा। जैसे बाजार में कोई साधारण व्यक्ति घूम रहा हो, नॉर्मल ड्रेस पहने, पैंट शर्ट पहने कोई ऐसे घूम रहा हो, तो कोई उसको क्या पहचानेगा? हम लोग परसों नरसों थे एक कार्यक्रम में, भैया आपकी पार्टी के, वैसे पार्टी का व्यक्तिगत, क्योंकि मैं किसी पार्टी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जिससे संबंध है, यदि उसका पर्सनल कार्यक्रम, तो वहां बड़ा आयोजन था, विशाल, डीएम, एसपी, एसएसपी, सीडीओ, वीडियो, सब मतलब बड़े बड़े अधिकारी, सब आम ड्रेस में घूम रहे। तो सब धक्का मुक्की करें। तो हमने कहा कप्तान साहब से, हमने कहा उनसे, हमने कहा साहब यही पब्लिक अगर आपको देख ले अपने ड्रेस में, तो 5 फीट दूर भाग जाती है।
और देख रहे हैं कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, महत्व मेरा नहीं है, महत्व लगे हुए कंधे पर स्टार का, वो अशोक स्तंभ का। मैं भी तो एक साधारण इंसान ही हूं। पूजा मेरी नहीं है, लोग वैल्यू मेरी नहीं करते हैं। ये मेरे कंधे पर जो 3 लाइनें लिखी, 3 शब्द लिखे, IPS लिखा हुआ है, इसका महत्व। जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसका महत्व। मेरी बात बड़ी अच्छी समझ में आई। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा है। हम भी तो लोगों को ऐसे ही पहचानते हैं। धोती कुर्ता पहने तो पंडित जी, चंदन माथे पे है, कंधे पर जनेऊ है, सर पर शिखा है, माथे पर चंदन है, भैया तो पंडित जी। शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, तो भैया कैसे के पंडित? क्योंकि पहचान हमारी शिखा सूत्र से ही है। चाहते हैं लोग हमारा वंदन करें, अरे भैया माथे पर चंदन नहीं तो वंदन कैसे होगा? वंदन तो तभी होगा जब माथे पर चंदन होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि ढोंग है, ढकोसला, कोई मतलब नहीं। क्या फायदा इसको लगाने? आज तो हमसे कोई सुबह सुबह कह रहा था, कौन कह रहा था याद नहीं है, कोई कह रहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या फायदा ये चंदन वंदन लगाने से? मन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ऐसे प्रायः लोग कहते रहते हैं, प्रायः ऐसे कहते रहते हैं, हम तो सुनते हैं। अच्छे पढ़े लिखे विद्यार्थियों से हम तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में युवाओं से संवाद किया करते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्रयागराज हो, भैया चाहे मुंबई हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय। एक बार ऐसे जाते जाते रोड पर हमने जो किनारे किनारे वृक्ष लगे हुए थे रोड के किनारे, तो उन वृक्षों में चूना और गेरुआ पोता गया। हमने किसी से पूछा कि भैया ये चूना और गेरुआ क्यों पोता गया है? तो जिनने हमको बताया, किसी ने हमसे कहा महाराज असल में इससे ये क्लियर होता है कि ये पेड़ सरकारी पेड़ है। हमने कहा तो? बोले इसे कोई काटेगा छांटेगा तो सरकार उसे दंड देगी। तो हमने कहा ओहो, तभी तो हम लोग भी ये पेंटिंग किया करते हैं कि ऐसे नहीं है, ये सरकारी हो चुका है, इसे कोई छेड़ेगा काटेगा तो सरकार उसे दंड देगी। ये अब जिम्मेवारी हमारी खत्म। अब ये किसकी है? अब ये हमारे ठाकुर जी की हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये सरकारी हो चुका है, अब ये आम नहीं रह गया, अब ये किसी और के नाम का हो गया। इसलिए देखिए, कुछ लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, कुछ त्रिपुंड लगाते हैं, कुछ जैसे कपाट चंदन लगाते हैं। वो चंदन ही क्लियर करता है ये किसका अनुयायी है, ये किन देवी देवता को मानने वाले हैं। तो भैया माथे पर चंदन, गले में माला, यूं समझिए ऐसे जैसे गांव का कोई देसी कुत्ता हो तो जिसके दरवाजे पर जाएगा मार दिया जाए, लोग उसे डंडा उठा के मार देंगे। और अगर किसी का पालतू हो और उसके नाम का पट्टा बंधा हो उसके गले में, तो कोई मारता? अरे नहीं भैया, उनका पालतू है, झगड़ा हो जाए। भैया भगवान के नाम की माला यदि गले में पड़ी है तो एक बात नोट कर लेना, ये फालतू नहीं है, भगवान का पालतू हो गया, भगवान का हो गया। इसीलिए तो गले में मालाएं पहनते, इसीलिए तो माथे पे चंदन लगाते।
कोई बाजार में टहलता हुआ ऐसे नॉर्मल ड्रेस में व्यक्ति हो तो उसे लोग कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन अगर कोई भैया वर्दी पेटी एकदम लगाए, कंधे पर उसके स्टार हो, ट्रिपल स्टार है, डबल स्टार है, सिंगल स्टार है, कोई स्टार नहीं, केवल UPP लिखा है भैया, तो हम समझते हैं कि भाई ये किस रैंक का अधिकारी है। तो ऐसे भगवान का भी तो कोई एक ड्रेस कोड होगा जिससे ये जानेंगे इस भीड़ में कि भगवान कौन है। भगवान का ड्रेस कोड क्या है? हाँ, अशोक स्तंभ, ट्रिपल स्टार, IAS, क्या लिखा रहेगा? कैसे पहचाने कि भगवान कौन है? तो भगवान के भैया 1 2 4 नहीं बल्कि 6 स्टार है, 6 स्टार। कौन कौन से, कैसे ये पहचाने कि कौन भगवान है? तो भगवान को पहचानने का कोड क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्यः ज्ञान वैराग्य योगैव भागयति। जिनके पास सद ऐश्वर्य हो वो भगवान कहा जाता है, उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर शब्द की व्याख्या क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। ईश्वर कर्तुम, जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। एकदम हमारी तरह नाटक करने में कन्हैया, बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया से अच्छा कोई नाटक कर सकता? हाँ? जैसे हम कर सकते वैसे वो भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम, जो हम कर नहीं सकते केवल सोच सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो न हम कर सकते हैं न सोच सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अन्यथा कर्तुम समर्थ। और भैया अगर सीधी सीधी व्याख्या आपसे करूं तो भैया जो न घटने वाली घटना हो उसे जो घटा दे और घटने वाली घटना को जो टाल दे प्यारे, उसे ही भगवान कहा जाता है। यही तो भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्य है। नंदस्त आत्मज उत्पन्न जाता लालो महा आहूय विप्रान वेद ज्ञान। बड़े बड़े दैवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ लाला हुआ, हमारे यहाँ कन्हैया हुआ, लल्ला हुआ, तो नंद बाबा के खुशी का पारावार नहीं रहा। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना में स्नान किया, बड़े प्यारे प्यारे वस्त्र पहने, और भैया बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और खूब बधाइयां लुटाने लगे, खूब न्यौछावर लुटाने लगे। अच्छा, न्यौछावर भी क्या दे रहे? छोटी मोटी चीज नहीं, बढ़िया सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज मोती माड़ी मालाएं, और इतना ही नहीं दिया, और क्या क्या दिया? भागवत में वर्णन है क्या क्या दिया नंद बाबा ने। तेनो नायुते विप्रेभ्यः समलंकृते। 1 2 4 6 नहीं, हजारन गायन का दान किया।
और ऐसी वैसी गाय नहीं भैया, सुंदर दूध देने वाली गाय, चांदी की पूरी सोने की सींग लगा करके दोहन पात्र के साथ पंडित जी को दान किया। और स्वर्ण चद्दर से तिल के पर्वत बना बना करके स्वर्ण चद्दर से आच्छादित करके उसे भी ब्राह्मणों को दान किया। और क्या क्या किया भैया, स्वर्ण आभूषण खूब लुटाया। और जैसी सुंदर सुंदर बधाइयां बज रही थी, सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे थे, हजारों बाल बाल गोपियां खूब सज धज करके आ रहे थे भैया। तो ये बूढ़ी बूढ़ी मैया जिनकी अवस्था तकरीबन 95 वर्ष की रह गई थी, आंखों से ठीक से दिखे भी ना, मुख में दांत भी ना थे, और वो मैया ने सोचा कि क्या बात हो गई, आज ये ब्रज में हल्ला का बात को चल रहा है। अरे आज तो कोई तीज त्योहार भी ना है, एकादशी का व्रत भी ना है, या ग्वालवाल ये गोपियां कहां सज धज करके जा रहे हैं। तो जैसे लाला के आने का समाचार सुना तो एक ब्रजवासी ने तो भैया चांदी की परात में सुंदर सुंदर 50-50 ग्राम के माखन मिश्री के लड्डू बनाए और ले गया। जैसे ही जो भी लाला के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आवे तो एक लड्डू उठावे और प्रसाद दे दे। सोई मैया ने जैसे ही देखा ये भीड़ भाड़ कहां चली जा रही है, तो मैया दौड़ी दौड़ी गई और वाई लाला से पूछ बैठी, जो लाला माखन मिश्री का लड्डू प्रसाद बांट रहा था। आंखन से ठीक से दिखे तो है ना, मुख में दांत भी ना है। सोई मैया ऐसे ही बोल पड़ी, चोरे लाला या ब्रज में हल्ला का बात को चलो बेटा, मुख में दांत तो है ना। तो ये चीज बोल पड़ी। तो ब्रजवासी मैया को हाथ पकड़ करके नाचने लागो, और जैसे मैया को हाथ पकड़ करके नाचने लगा तो 5 मिनट जैसे ही बीती तो सोई मैया फिर पूछ बैठी, चोरे बेटा तेने बताई ना कि हल्ला का बात को चल है। ब्रजवासी अब की बार तो जैसी मैया ने लंबो मुंह खोली, जैसे देखिए कोई कोई कथा में भी ऐसे बैठे रहते हैं हर 5 मिनट पे, फिर थोड़ी देर बीती, ऐसे करते रहते हैं हम देखें हर 5 मिनट। अच्छा कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि सठौरे की साइज बता रहे हैं कि इतना लंबा होना चाहिए, रसगुल्ले की साइज बता रहे हैं कि छोटा है बड़ा है। हाँ बैठे बैठे हर बार हाँ महाराज जैसे अब की बार मैया ने जैसे ही पूछा, चोरे बेटा या हल्ला, जैसी हल्ला ऐसी मुंह खोली तो ब्रजवासी ने मैया के मुंह में साध करके लड्डू मारी। अब मुख में दांत तो है ना, लंबो मुंह खोली थी, लड्डू गटक कर गई। अब मुंह पोंछती हुई फिर बोल पड़ी, चोरे बेटा या हल्ला का बात को चल रहा है बतायो ना तेने। ब्रजवासी बोलो मैया मुंह मीठो है वो अभी भी पतो ना चलो का। मैया बोली खा, अरे नंदरानी को लाला भाइयों है, अरे बुढ़ापे में लाला, बोले हाँ। ओहो तभी तो हम सोच रही थी या ब्रज में हल्ला का बात को चल रहे, फिर तो भैया लाला के उत्सव में हम भी सज धज करके आवेंगी। और वो भी अपने बहू के कक्ष में श्रृंगार करने पहुंच गई। लेकिन गजब है वो, जैसे श्रृंगार करने बैठी शीशे के सामने, अब आंखन से ठीक से दिखे तो है ना, तो भैया गजब है वो, उठाई आंखन में लगाने वाली चीज वाको होठन में लगाए लगी। होठन वाली चीज उठाई आंखन में लगाए लगी। ऐसी उल्टो पुल्टो श्रृंगार करके दौड़ी चली जा रही थी।
एक गोपी ने देखा, अरे अरे मैया, या बावरी है गई का, पागल है गई का, ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके जा रही है। हाँ? मैया बोली जैसी जा रही है ठीक जा रही है, समझे, कोई गलत गलत नहीं जा रही है, चुप रहो तुम। हाँ? और जैसे ही नंदरानी के महल में पहुंची भैया, मस्ती में मीठी मीठी तालियां बजा के गाने लगी, बजाने लगी ढोलक। और भैया जैसे पुराने जमाने होता था, अब आजकल थोड़ा थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे पुराने जमाने में पहले होता था कि जब बच्चे का जन्म होता था तो माताएं खूब सुंदर सुंदर सोहर गा रही, खूब सुंदर सुंदर भाव गावे। कल हमसे कह रहे थे मनोज भैया, महाराज सोहर ओहर नहीं गाए। हम तो गवैया है तो सोहर गाना, फरमाइशी गाना गाओ, मन में आया तो गाए दिया। हम भैया कोई गावा तो पाते नहीं है। हाँ सच में, क्योंकि हमने तो संगीत वंगीत सीखा नहीं है। हम कहा भैया तुम कुछ गाऊगा तो कहा अबे नहीं सीखा, सारे के दिया है, मैं पूरा मन बनाए ही गाऊ। भैया गलत करो, बता सीखे कब सीखगा? हाँ आवा कहा था जब सराहा जाई तो ओके सामने जाओ। हाँ कहा हमें सीखा, भाई सीखो। पुराने जमाने में होता था ऐसे, जब लाला का जन्म हो, और आज भी कहीं कहीं हमने तो देखा है जब कथा होती है तो कथा के बाद माताएं वही कथा पंडाल में बैठ करके बढ़िया सुंदर सुंदर गीत भजन गाया करती हैं, सोहर ओहर गाती हैं। यहाँ तो हमने नहीं देखा, हो सकता है माताएं गाती हो भाई, क्योंकि हम तो कथा के बाद कई जगह जाना आना रहता है तो काफी देर में वापस आवाज पे आते हैं। हो सकता है यहाँ गाई भाई सुने नहीं तो कैसे हुआ है गाई? हाँ नहीं हुआ, लेकिन वो बूढ़ी बूढ़ी मैया कितना सुंदर सुंदर भाव गा रही। अरे बाजी पयले खन की कंगना, बाजी पयले खन की कंगना, नंद रानी Yeah.
गीत गाए जा रहे, सारे ब्रजवासी मस्ती में खूब झूम रहे। और भैया जैसे ये समाचार नंद बाबा की बहनों के यहाँ पहुंचा, नंद बाबा की दो बहनें भी हैं ना, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। अच्छा, ननद किसको कहते हैं जानते हैं?
ननद किसे कहा जाता पता है कि नहीं? हाँ? ननद का मतलब क्या होता है जानते हैं कि नहीं? ननद शब्द की व्याख्या क्या पता है कि नहीं जानते हैं? न द न आनंद न आनंद, जो अपनी भाभी जी को आनंद से न रहने दे। न, जो भाभी जी को आनंद से न रहने दे। न आनंद, न आनंद, जो आनंद से न रहने दे। एक न एक खुरपेच लगाए ही रहे। न आनंद। अच्छा, सुनंदा किसको कहते हैं जानते हैं? सुनंदा किसे कहा जाता है? जो अपनी भाभी जी को सुंदर सुंदर आनंद प्रदान करे, उसे क्या कहा जाता है? सुनंदा। जैसे सुनंदा बुआ आई, बोल पड़ी, यशोदा ऐसे काम ना चलेगा, हम नेक लेंगी, बुढ़ापे में लाला भयो है, ऐसे काम ना चलेगा, समझी? तो यशोदा मैया बोली ठीक है लेंगी, या में कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले नंदन रानी आप आई हैं तो कुछ गीत वीत सोहर ओहर तो गाएंगी। सोहर कुछ सुंदर सुंदर सोहर गाने लगे। अच्छा, सोहर तो माताएं खूब अच्छा गाती हैं हमारी, है ना? माफ कीजिए भैया, हम लोग नहीं गा पाते, नहीं सुनाते आप। लेकिन लाला के आने की खुशी पर सोहर होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो या तो आप लोग गाइए तभी हो सकती, या फिर हम लोग जो टूटा फूटा गाएं उसी में खुश होइए। हाँ, फिर ये मत कहिएगा कि भाई सोहरों नहीं गा पाए, शिकायत मत कीजिए। अगर ये मंजूर हो, क्यों मनोज भैया? हाँ, अगर इस बात से संतुष्ट हो तो गाएं, लेकिन चाहे अच्छे लगे चाहे खराब, दक्षिणा में कटौती नहीं होगी। हाँ, नहीं तो ये बहुत चालाक है कि कहीं कह दें कि महाराज सोहर नहीं गा पाया, दक्षिणा में इतना कट गया। हम इनको जो देखते हैं तो घबराने लगते हैं कि भाई कोई काम गड़बड़ ना हो। अगर हमारे टूटे फूटे बोल से आप संतुष्ट हो तो गा दें, कार लाई पक्का? हाँ हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की। अरे भादों के रहे अंधियरिया, डगरिया न सूझई, डगरिया न सूझाई हो, कृष्ण चलिया के बीच आधी बतिया, कन्हैया
जितनी बैठी रहे उन्हीं की राग में सब मिला दे, है ना, सब उसी राग में बढ़ा दे। अच्छा, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते कि गलवा क्या सबको याद है, उसी स्वर में सब मिला देगा। हमसे कोई दुश्मनी है क्या आपको? दुश्मनी तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो भैया अगर हमारे साथ गाइए ना तो मीठी मीठी ताली तो बजाइए, और अगर दुश्मनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं। चलो मीठी मीठी ताली बजा दो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा। हुस्न का दीवाना बेगाना हो गया।